छोड़कर इनका लालन पालन सेवा कौन करेगा। हम कहाँ कहाँ आदमी अरे होकर पापा बोरा सीते क्या करेंगे अब। हम कहाँ कौन खिलाएगा हम लोग को? कहाँ कहाँ हम लोग देखेंगे। हम माँ का पालन कौन करेगा। माँ का जो सेवा होता है माँ ही कर पाती है। जो बाप का फर्ज है वो बाप ही करेगा। एक एक आदमी 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 जुटाने के फेर में रहता है। एक एक चीज लिया के जुटा के घर में देता है, बनने खाने पीने बदे। अब वो माँ रहती है तो अपना बच्चे को देखभाल कर। परदेश भी आप नहीं जा पाएंगे, बेटियों की देखभाल कौन करेगा? तो हम तो मान लीजिए इधर उधर बच्चे को हम देखे कहाँ का क्या क्या जुटाए। हम नीमक रोटी क्या क्या जुटाए, कहाँ कहाँ। एक तरफ जो नारे लगते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन 3 बेटियों का भविष्य अगर देखा जाए, इस घटना से, इस लापरवाही से तीनों बेटियों का भविष्य खतरे में हो। माँ के पास जाता बेटी लड़के बच्चे ज्यादा रहते हैं, बाप के पास कम। बाप को तो यहाँ वहाँ आना जाना जुटाना है, नीमक रोटी क्या क्या कैसे। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के अंतर्गत नेवढ़िया थाना उसराव के पूर्वा में है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि महाकुंभ जो एक ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि अमृत स्नान है, 144 वर्षों के बाद बहुत ही पावन पुनीत की बेला है और त्रिवेणी संगम पे लोग नहाने के लिए जाते हैं। तमाम खुशियां तमाम अरमान लेकर के लोग गए, लेकिन इसी महाकुंभ में तमाम घरों की खुशियां छिन गई। हम जिस घर पे मौजूद हो, ये ऐसा घर है जिस घर में सास और बहू दोनों की अर्थी एक ही साथ में निकली। तो फिर वो भी भाग गया, वो भी चल गया। बेटा मम्मी और दादी जो है कितनी दूर पर थी, दिखाई दे रही थी? नहीं दिखाई दे रही थी, मतलब काफी दूरियां हो गई आप लोग। हाँ काफी दूरियां हो गई। अच्छा, बिछुड़ने के कितने देर बाद आप लोग मिले जो फिर साथ में? हम सुबह मिले। अच्छा, सुबह में? हाँ हम सुबह मिले। और रात में उस समय जब हादसा हुआ कितना बज रहा होगा? लगभग 2-1। मतलब वो 3-4 घंटे का ऐसा पल जो है कि 3-4 घंटे तक ये लोग जुदा होते हैं। कितनी मतलब कि लापरवाही कही जा सकती है वहां पर। मतलब कि कोई भी पुलिस आसपास और कोई मदद के लिए आ नहीं रहा था। अच्छा, वहाँ उजाला था कि अंधेरा था? उजाला था, थोड़ा उजाला था। दिखाई दे रहा था? दिखाई दे रहा था। भैया उसमें आप कहाँ पर थे? हम नहीं थे उसमें, हम तो बाहर थे। अच्छा, बाहर थे। जी 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 जी। हमारा पंकज जी जी। अब देखिए जो है इनकी माता जी भी और पत्नी जो है, हमारी पत्नी थी, दोनों साथ दोनों साथ में ही गए थे जी। कहे थे कि जाइए घूम टहरी आइए, वहाँ दर्शन वर्शन कर लीजिए। बहुत दिन के बाद लगा है। अब हम सबको क्या मालूम कि ऐसा ऐसा घटना हो जाएगा, प्रशासन सही नहीं रहेगा, लापरवाही करेंगे लोग जो है कि वहाँ पर जा पब्लिक जनता कम से कम एक तरफ जाना चाहिए, एक तरफ आना चाहिए और सुख सुविधा फैसिलिटी देना चाहिए। वहाँ की इतना पब्लिक जनता आ रही है, कम से कम तो वो हिसाब से वहाँ व्यवस्था करना चाहिए। जिस हिसाब से निमंत्रण दिए थे करोड़ों लोग आएंगे, उस हिसाब से व्यवस्था निमंत्रण दिए हैं तो उस हिसाब से उतना व्यवस्था करना चाहिए ना। वहाँ बोला कि जो है कि सबका जान माल का खतरा हो रहा है, बदनाम हो रहे हैं, सब लोग मरे जा रहे हैं, तो ऐसा निमंत्रण देने से फायदा क्या जो है कि पब्लिक जनता के लिए सेवा के लिए तो उतना व्यवस्था बना के उसके बाद तो जो है कि अपना अनाउंसमेंट करना चाहिए पब्लिक जनता के लिए। देश में जो है कि ये सब फैलाना चाहिए कारवा। पहले वहाँ व्यवस्था कर लेना, जब नहीं है तो मिलिट्री के वहाँ प्रशासन को देना चाहिए। पुलिस नहीं संभाल पा रही है तो मिलिट्री के वहाँ जो है प्रशासन को देना चाहिए ना वहाँ पर। ये लोग तो मान लीजिए पुलिस है तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कम से कम वो तो प्रशासन मिलिट्री का जवान रहते तो वो लोग तो कंट्रोल कर लेते हैं। वहाँ का ऐसा दुर्घटना नहीं होते, बच्चे औरतें माँ बूढ़े माँ बाप जो है मेरी माँ मेरी पत्नी, ऐसा घटना नहीं होता, किसी और लोगों के साथ नहीं ना होता। अब घटना हो जाने के बाद अब प्रशासन जो है कितना कड़ाई करेगा तो कौन, वो तो व्यर्थ बेकार है। अब वो तो कलंकित तो जगह हो गया है वहाँ का जो है कि वो अमृत घड़ा वहाँ कहते हैं लोग। अब जाने के बाद अब तो वहाँ का पंडाल जर गया, तब पर भी वहाँ सुधार होना चाहिए। वहाँ कितने लोगों मारे गए हैं, तब पर भी जब पंडाल देगा तो उसी समय तो टाइट प्रशासन को करना चाहिए। पुलिस नहीं संभाल पाई तो वहाँ एक तरीके से देना चाहिए। शमशान घाट बन गया। अब तो वहाँ तो शमशान घाट बन गया अब तो ना। वो जगह जो है कि अशुभ हो गया है। अब वो शुभ नहीं रह गया है। वो प्रयागराज इलाहाबाद अब वो शुभ नहीं रह गया, वो जगह अशुभ हो गया। जब वहाँ कोई बार बार ऐसा आएगा तो बार बार घटना होगी वहाँ। अब अशुभ जगह है, कितनों आप प्रयास करेंगे तो आने वाला दिन वहाँ घटना होता ही रहेगा। कितने लोगों का आत्मा है वहाँ मृतक हो गया है। वहाँ जो है कि वो जगह वो एरिया इलाका आत्मा भटक रही है सबकी वहाँ का वो जगह का। उस समय आप शहर में ही थे? हम
ये सब मान लीजिए समाचार न्यूज में बच्चे बता रहे हैं हमारे घर का ऐसा ऐसा घटना हुआ है, सुनकर देखकर हमारा मन दिल दहल जा रहा है। कितना लोग जा रहा है, इतने लोग, किसका घर उजड़ रहा है, कितनी माँ मर रही है, किसी की पत्नी बन रही है, किसी के बच्चे छूट रहे हैं। ये प्रशासन कानून कायदा पब्लिक जनता बना किस लिए है? बनाया गया है पब्लिक जनता के लिए, कानून कायदा हर चीज बनाया गया। जब हमारा पब्लिक जनता घर परिवार सुखी शांति नहीं रहेगा, ये तो व्यर्थ है कानून कायदा बनाया ना। हम अपने सुख सुविधा के लिए पब्लिक जनता के लिए कानून कायदा बनाते हैं कि सुखी शांति से खाएं पिए रहें, सोए बैठे घर परिवार में, कहीं सफर में आए जाएं। जब वो चीज हमको सुख सुविधा नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, हमको असुविधा हो रहा है, तो वह चीज व्यर्थ कानून कायदा हो जा रहा है। तो क्या फायदा कानून बनाने से? लोग मरे जा रहे हैं। जी जी। ये घटना जो है इतनी दर्दनाक घटती है कि इनकी माता और इनकी पत्नी दोनों का साथ, ये तीनों बेटियां आपकी? हमारी 3 बेटियां हैं, अनुराधा जी, कोमल, अंजलि है। बता, ये हमारी बच्ची है, इनकी माँ चली गई छोड़कर, इसका लालन पालन सेवा कौन करेगा? हम कहाँ आदमी होकर पापा बोरा सीते, क्या करेंगे अब? हम कहाँ आएगा हम लोग, कहाँ हम लोग देखेंगे? हम माँ का पालन कौन करेगा? माँ का जो सेवा होता है माँ ही कर पाती है, जो बाप का फर्ज है वो बाप ही करेगा। एक एक आदमी जुटाने के फेर में रहता है, एक एक चीज लिया के जुटा के घर में देता है, बनने खाने पीने बदे। वो माँ रहती है तो अपना बच्चे को देखभाल कर, परदेश भी आप नहीं जा पाएंगे, बेटियों की देखभाल करें। तो हम तो मान लीजिए इधर उधर बच्चे को हम देखे कहाँ का क्या जुटाए, हम नीमक रोटी क्या जुटाए, कहाँ एक तरफ जो नारे लगते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन 3 बेटियों का भविष्य अगर देखा जाए, इस घटना से, इस लापरवाही से तीनों बेटियों का भविष्य खतरे में हो। माँ के पास जाता बेटी, लड़के बच्चे ज्यादा रहते हैं, बाप के पास कम। बाप को तो यहाँ वहाँ आना जाना जुटाना है, नीमक रोटी क्या कैसे अपना जुटा के लिया के देना है। अधिकांश तो बच्चे माँ के ही पास रहते हैं ना, कोई भी हो, लड़का लड़की हमारा हो चाहे किसी और का हो। छोटे से बड़ा हम लोग हुए हैं आज तक, इतना बड़ा हम लोग माँ के पास ही जो है कि छाया में ज्यादा पले हुए हैं। बाप के कम लेकिन माँ के ज्यादा पले हुए। माँ इनकी छोड़ के चली गई है तो इनका जीवन कैसे चलेगा? अभी शादी ब्याह, पढ़ना लिखना है, उसके बाद शादी ब्याह करना है, कैसे होगा इनका? लोग आएंगे पूछेंगे ताजत, क्या जवाब देंगे हम? इनकी माँ कहाँ है, क्या है, कैसे हुए? हमारा तो भविष्य अंधेरा में दिखाई दे रहा है, हमारा तो भविष्य अंधेरा में दिखाई दे रहा है। ये सब प्रशासन का कमी है। आज इतना लोग हो रहे हैं, प्रशासन की कमी के कारण हो रहा है। इतना मैं जरूर कहूंगा, इनकी माँ को या इनकी पत्नी को तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन जो 3 बेटियां हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई के भविष्य के लिए, क्योंकि अब ये पिता मजदूरी करते थे, बोरा सिलते थे, आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा कमाते थे। तो कम से कम साइड से रहता है वो जी। हाँ। तो कम से कम जो है इन तीनों बच्चियों को, पापा बोरा सीते हैं जी। ये भी देखिए जी, ये गरीबी से जूझता है परिवार है। इन 3 बेटियों के भविष्य के लिए मैं चाहूंगा कि सरकार से ज्यादा जो है सहयोग मिले इस परिवार को। हम लोग का दिखाने का यही मकसद होता है कि ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए, क्योंकि माँ को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन 3 बेटियों का भविष्य जो खतरे में है। अब ये पिता बेचारा क्या करेगा? परदेश जाएगा, फिर बेटियों को घर पे देखेगा, कहीं 2 पैसे कमाएगा। इनका तो पूरा भविष्य अगर देखा जाए सत्यानाश हो गया। तो ऐसे में हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि ऐसे पीड़ित परिवार को जो है ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग दे। बेटा तुम भी साथ में गई थी? अनुराधा। तो जब माँ के पास पहुंची तो माँ, हम लोग चारों लोग साथ में ही थे। माँ से और दादी से कैसे बिछुड़ी? जो है लोग भीड़ में ही धकेल दिए थे? हम लोग थोड़ा दूर में थे। तो आवाज कुछ सुनाई दे रहे थे कि आपकी मम्मी चिल्ला रही है, दादी चिल्ला रही है? किस आवाज में क्या बोल रहे थे कि हमको बचाओ? हाँ, बचाओ बचाओ अन्नू, अब हम नहीं बचेंगे। अच्छा, आपका नाम भी ले रहे थे कि हम बचेंगे नहीं। अब सोचिए कि इन बच्चों के सामने जो है माँ और दादी दोनों जो है पिसेमान हो रहे हैं, लेकिन क्या कहा जाए, बहुत कहने में भी शर्म आती है। तुम भी गई थी बेटा? हाँ, हमारा नाम आकृति है। मैं भी गई थी भीड़ में। ऐसा हुआ कि एक बैग सब लोग आ गए और हम लोग का हाथ छूट गया। और मेरी दादी, दादाजी, मेरी चाची थी। मेरी चाची कह रही थी कि भैया हमारे बच्चे को बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगी चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। मेरे दादाजी कैसे कैसे करके मेरी जो बहन थी छोटी, उसे बचाए।
हम लोग तो आगे बहुत, फिर आगे हम लोग बहुत चल गए थे। फिर कैसे कैसे करते करते फिर सुबह में हम लोग मिले। फिर हम देखे कि मेरे बहन जो बगल में की थी वो सब एक ढाला बैठी थी। तो हम लोग देखे उनको, तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि चलो हमारा घर लोग मिल गए हैं। फिर देखे तो सब लोग रो रहे थे। हमें नहीं पता था कि मेरे दादा जो थे घायल थे और मेरे चाची और दादी अथवा हो गई हैं। फिर और मेरी जो बुआ है तो वो मुझे हम लोग को पकड़ के लेके गई। हम लोग पूछे क्या हुआ, तो उन लोग नहीं बता रहे थे। जब हम लोग पास गए तो देखे तो मेरी चाची और जो मेरी दादी थी वो चल गई थी। हम लोग दौड़ के गए तो पुलिस लोग पूछ रहे हैं तो क्या हुआ बेटा, तो हम लोग कुछ न बोले, हम सीधे दौड़ने चल गए। तो देखे पुलिस लोग जिसके घर के थे तो उस लोग कह रहे थे मेरे जो घर के लोग हैं उसे मत ले जाओ, तब भी जबरी करके लेके जा रहे थे। और जिसके घर के नहीं थे उसे तो तुरंत ही लेके भाग जा रहे थे। अच्छा, उस मिट्टी को, उस लाश को लेकर के तुरंत हाँ, गायब लेके कर दिया। साफ करके लेके चल जाते अच्छा, थे। जो कह रहे थे हम घर के हैं उनका भी जबरदस्ती छीन हाँ, रहे थे वो लोग। छीन रहे थे, लेकिन कोई नहीं दे रहा था। कहे नहीं चलो मैं फिर दूंगी, और फिर लेके चल जा रहे थे और पता नहीं दे रहे थे कि फिर नहीं। लेकिन हम लोग को जो थी लाश, हम लोग इतना जबरी कहे तो नहीं। फिर कैसे कैसे प्रशासन वहाँ आई, पुलिस थी, तो हम लोग का इतना कहे तो हुआ करे, तब जाकर हम लोग को गाड़ी में बैठाए, तब एक साथ लेके गए लाश। कितना झूसी एक हॉस्पिटल था वहाँ पर, फिर एक रानी स्वप्न था वहाँ, फिर वहाँ से तब वहाँ मोतीलाल नेहरू वहाँ पे ले गए। तब वहाँ हमारी चाची और दादी का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हाँ, वहाँ पर हुआ। बच्चों के सामने इतना जो दर्दनाक हादसा हुआ है, आप भी भैया गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। जी ये हमारी माँ की मृत्यु हुई है। जी मेरे भाई का जो है कि पत्नी की जो है कि जी मृत्यु हुई है। जी, आपका और पूरा परिवार हाँ, टूट हम गया। उनके बड़े भाई हैं, वो हमारे पिता थे, और ये हमारी लड़की आकृति है। जी मैं यही कहना चाहता हूँ मोदी और योगी से कि ये तीनों बच्चे जो थे अब तो अनाथ हो गए हैं। जी। इन लोगों को चाहिए कि कोई ऐसा रोजगार या नौकरी कोई सरकारी इन लोगों जी, को जी। दे दें, ताकि इन लोगों का जो है कि भविष्य जो बन जाए। और छोटा मोटा नौकरी है, हम लोग कैसे इन लोग को जो है कि पालन पोषण करेंगे। हाँ, आप भी वही बोरा वोरा किसी ने लेकर हाँ, हम लोग वही काम करते हैं। जी यही हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी योगी से कि किसी को जो है कि कोई एक रोजगार दे दे सरकारी, ताकि हम लोग का भी जो है जीविका अच्छा से चलना है। आपके चैनल के माध्यम से हाँ, उनका उनको कहना है कि पहुंचाया योगी जाए। मोदी को हम लोग गुहार और नम्र निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारे जो पंकज जी हैं, इधर आइए। ये जो भाई हैं, एक वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, तो कोई ऐसा इनका दे दे कि यहाँ पर अपना बेटियों को जीवन यापन भी कर ले, यहाँ कोई जो रोजगार भी मिल जाए तो अपना जीवन यापन कर लेंगे, अपना परिवार भी देंगे। माँ तो है नहीं, अब तीन को माँ बाप दोनों बनना है, तो इसलिए उनसे गुहार हम लोग नम्र निवेदन योगी से कर रहे हैं कि इनके कुछ यही भी कोई रोजगार दे दे, अपना बेटी को पालन पोषण कर सके। यही हमारा निवेदन है। हम भी कहना चाहेंगे कि कम से कम ये जो भैया हैं इनको ऐसा काम दिया जाए, और साथ ही साथ जो तीन तीन बेटियों को पालना पोसना, जो शादी विवाह दहेज तमाम जो है खर्चे आते हैं, तो ऐसे बेटियों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए। माँ को तो जो है जो मंजूर था ऊपर वाले को, घटना घटी, दादी भी साथ में गई, तो कम से कम इस पीड़ित परिवार को ऐसा सहयोग मिले और भैया को ऐसा रोजगार मिले कि कम से कम ये अपने परिवार को जो है जीवन यापन कर सकें। यही हम लोग कहना है। और ये तो मानिए वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट छोटा मोटा काम करते हैं, तो ऐसे भी उनका तो भाई अब बेटी तीन बेटियां हैं, पालना पोसना कैसे करते हैं। माँ अगर चली जाए तो बाप को, माँ और बाप दोनों बनना पड़ता है, इसके आगे इनको जीवन इन्हीं को बसर करना है। तो इसलिए उनसे हम लोग यही, और हमारे मामा जी हैं, हमारे भाई साहब, ये भी उन्हीं के कहना है कि योगी और मोदी से हाथ जोड़ के विनती करिए, कोई कृपा करके हमारा मदद और सहयोग करें। आप लोग से पूरा भरोसा विश्वास है, आप सबको हम देवता समान मानते हैं, आप हमारे भगवान है, आप ही लोग के भगवान के नाम से हम लोग गए। हमारा खो गया इतना बड़ा संपत्ति है, हमारा जीवन बिगड़ गया। बुढ़ाई में एक रोटी बना के हमको बहुत देती रही समय समय पर, मैं बहुत खुश था, संतुष्ट था। गरीब हूँ लेकिन संतुष्ट था, समय पर मैं कुछ देती रही। उससे चल जाने से बहुत दुख है, उसको चल जाने से हमारी बूढ़ी भी चली गई, थोड़ा हमारा सहारा था, कुछ न कुछ करती थी, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही। बस हमारा ये निवेदन है सरकार से, योगी से, मोदी से, मैं तहो दिल से लोग का मानता हूँ, जानता भी हूँ, वो लोग हैं ऐसे बात के रखने वाले। हमारा ये करबद्ध निवेदन है सर, कृपया आप लोग यहाँ बात हमारी
पहुंचाना चाहिए। कृपा आपसे निवेदन है कि हम लोग का दुख सुने, तकलीफ सुने। हम लोग का बुढ़ाई सारा हमारे पास अब शक्ति नहीं है, बच्चों का हमारा ही खुशी में खुशी है, उनकी खुशी के लिए भाई मैं जिंदा हूँ, मैं भी तो बढ़ चुका हूँ, क्योंकि धन्य भाग प्रभु मुझे बचा लिया सब देखने के लिए। कृपा करके अब ये लोग थोड़ा लड़के लोग थे, छोटा मोटा काम उससे नहीं चला था, फिर भी हमारे पास थोड़ा वृद्धा पेंशन यही सब मिलता रहा, बच्चों को थोड़ा किताब कापी वगैरह सब जुटाते थे। अभी हमारा अभी कोई भरोसा नहीं है कब चल जाएंगे। यही आपसे निवेदन है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचिए। काहे आपका सरकार है, आप भगवान है, आप सब कुछ है, आप लोग को मानते हैं, आप लोग के साथ हम लोग बराबर रहने वाले हैं। कृपा निवेदन हमारे बच्चों पर थोड़ा कृपा करके आप दया करें, हमारा यही कहने का यहाँ पर पिताजी कोई सांसद या विधायक आया था इस घटना के हाँ आए थे, सभी विधायक सब आए थे। जी जी। हाँ संसद तो ये सांसद विधायक जो भी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो लोग जब चाहेंगे, जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, तभी इस परिवार को जो है सहायता मिल पाएगी। क्योंकि आप लोग जब तक सूचना नहीं पहुंचाएंगे आगे बातें नहीं, और आप लोगों को जनता ने चुना है, तो सांसद विधायक जी अगर आप लोग आए तो धन्यवाद है आपको। लेकिन खुशी तब होगी जब इस परिवार को आप पूरी तरीके से मदद दिलाएंगे, भैया को कोई रोजगार आप लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। मतलब सब कुछ उन्हीं का काम है। मानिए जो मुआवजा देंगे तो मुआवजा तो माने जो मरे हो तो मृत्यु को आएंगे नहीं, जी जी। लेकिन जीवन जीने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जी जी, आसान हो इसलिए हम लोग भी नहीं बोलते कि भाई अपना बिल्कुल, क्योंकि ये जो जी देखिए सरकार जो है प्रबंध तो वो किया था, जहाँ 10 करोड़ 7 करोड़ आदमी आ जाए वहाँ आस्था में क्या आस्था कोई दिखेगा। दोनों तरीके से जब ये अनाउंस हुआ कि अब शुभ मुहूर्त आ गया है, उस शुभ मुहूर्त में चारों तरफ से लोगों ने संगम तट पर धावा बोला, उसी में आते जाते जो है ये लोग दब गए। अब जहाँ करोड़ों लाखों पुलिस प्रशासन भी चाह कर भी कोई किसी की नहीं मदद कर पाया। 10 20 50 के पुलिस के क्या करेंगे। व्यवस्था तो सरकार की थी, लेकिन कुछ ऐसे मतलब उसको बंद किए थे रास्ता कि मतलब किसी को जानकारी नहीं थी, तो इसलिए सरकार का हम दोष नहीं देंगे। दोष पब्लिक इतना ज्यादा वो आ गई ना, भीड़ आ गई कि भीड़ से ही सारे लोगों ने अपनी मुक्ति पाने के लिए, सब लोग वहाँ मुक्ति पाने के लिए गए थे। लेकिन पब्लिक क्या करती, पुलिस क्या करती, प्रशासन जब इतना भीड़ आ गया। हाँ बस यही जान लीजिए कि किसी का दोष नहीं है, अब वहाँ पब्लिक का दोष हो गया। ये लोग संगम के तट पर टकराए, बुढ़ा आदमी 80-85 साल के बेटियां हैं, जब लाखों आदमी एक पर गिरेंगे तो पुलिस वाले नहीं, 1 लाख पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसमें किसी क्या अपने भाग्य का दोष है, प्रभु का है। सब संगम पर गए थे स्नान करने के लिए। सरकार जो कुछ हो गया, हमारे हिंदू धर्म में जो श्रद्धा है उसको निभाने के लिए सरकार भी चाहती थी सबका कल्याण हो, हमारी कल्याण हो, पब्लिक का कल्याण हो। बस यही अपने कल्याण के लिए सब गए थे, लेकिन ऐसी घटना घटित होगी, अब इसको प्रभु ही जानने, बस यही जाने। अब मदद मिलना चाहिए सरकारी बच्चियों को देखकर। जी जो हुआ खैर बहुत गलत हुआ हमारे परिवार के साथ। हमारी चाची थी, हमारे छोटे भाई की बहू थी, असहनीय पीड़ा है। आज 4 दिन के समय हो गया, लोग आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों का पूछते तो जरूर हैं, लेकिन मुंह का थूक सूख रहा है कि आपने खाया या पिया या क्या किया। कोई एक पैकेट पार्ले बिस्किट सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुंचाया, न एक नमकीन का पैकेट पहुंचाया। हम कैसे रह रहे हैं, खाली लोग पूछ के चले जा रहे हैं। इसका तो भाई हमें बहुत, भगवान ने जो दुख दिया ठीक है, लेकिन प्रशासन अभी तक हम लोगों को कि भाई कम से कम सांत्वना ये दे कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या रह रहे हैं, और कुछ नहीं करना। 2 अर्थी निकली हाँ, इस घर परिवार एक साथ में 2 अर्थी निकली है। अब हम लोगों ने जो है कि शहर बॉम्बे से, कोई कलकत्ता से आके इन लोगों को दाना पानी दिलाया। दुख इस बात का है और कोई बात नहीं है। ठीक है, वहाँ जो व्यवस्था था, अब एक बार जो है कि मॉब और क्राउड हो गया तो चलते रास्ते में भी भीड़ भाड़ होती है, तो धक्का लगते हैं, लोग गिर जाते हैं। वह एक दुर्भाग्य, काला अध्याय था, निकल गया। लेकिन जब जो लोग बचे हैं, कम से कम उनका बचाने का प्रयास करें, यही कहना चाहूँगा। बच्चियों के भविष्य के लिए जो इन बच्चियों का भविष्य का मेरा एक ही है कि भाई अब इनका जो पिता यहाँ है, जो दिहाड़ी मजदूरी के लिए दर दर भटकता है, एक निश्चित इनका कोई
सरकारी जो है कि छोटा मोटा काम भी मिल जाए तो वो माँ का भी रोल अदा कर लेगा और पिता का भी रोल अदा कर लेगा। संरक्षण में बच्चियां रहेंगी, पढ़ लिख लेंगी, और वो अपने घरे चले जाएंगे। सरकार यही चाहेंगे कहना चाहेंगे। जो योग्यता हो, जैसे चाहे सफाई कर्मी, चाहे किसी स्कूल में कोई भी चपरासी, योग्यता के कोई एक हिसाब जो से। सरकारी जो है उनको काम दिलाया जाए। और यहाँ के जो सांसद विधायक है, जो यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका फर्ज बनता है इस परिवार के साथ आकर के खड़े हो, क्योंकि जौनपुर की सबसे दर्दनाक, सबसे जो है पीड़ादायक घटना है कि सास बहू जो कि बेचारी खुशियां से रहती थी, ये पूरा परिवार टूट गया है। अगर ऐसे में इस परिवार को मदद नहीं मिला, ये परिवार और भी टूट जाएगा। लोगों का ठीक है, प्रशासन से सरकार विश्वास हमें एक बार जो है कि मुआवजा या कुछ भी सहायता राशि मिल जाए, लेकिन एक दिन की है। लेकिन हमारा जो रोजी रोटी है वह जो है कि मतलब रखा हुआ पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता हाँ, है। उसमें और तो अगर- भाई कितना भी पैसा है आदमी कैसे भी जो है कि खर्च कर देता है, लेकिन हमारा कोई जो रोजी रोटी का जो है कि आगमन हो जाए तो उससे हमारा दिमाग भी बटेगा और हम अपनी जिंदगी को जी लेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, जो भी मांग है इस परिवार को जो है जल्द से जल्द जो है इस परिवार को सहयोग दिया जाए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा रुके रहिए।